जैसी कि आशंका थी, 25 जून को एफएटीएफ की मीटिंग खत्म होते ही जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं की एक नई बाढ़ आई। मीटिंग खत्म होने के ठीक एक दिन बाद यानी 26 और 27 तारीख की दरमियानी रात अब तक का सबसे दुस्साहसी आतंकवादी हमला किया गया जम्मू के एयरबेस पर। इस हमले में पहली बार ड्रोन से आईडी भेजे गए, जिन्होंने उस एयरबेस की इमारत को थोड़ा नुकसान पहुंचाया। नुकसान थोड़ा था, लेकिन चेतावनी बहुत बड़ी। यह आतंकवादी हमलों का एक नया युग शुरू हो रहा है। इससे पहले चीन ने स्वार्म ड्रोन्स की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। भारत भी पीछे नहीं है और भारत ने इसी साल यानी 2021 की 15 जनवरी को सेना दिवस के दिन स्वार्म ड्रोन यानी झुंड में ड्रोन्स के जरिए हमलों का एक प्रदर्शन किया था। लेकिन आतंकवादियों के हाथ ड्रोन पहुंचना एक बहुत ही विनाशकारी संदेश है। ड्रोन के जरिए हथियार और नारकोटिक्स पहले भी पहुंचाए जाते रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से कई बार जम्मू और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन्स के जरिए हथियार और नारकोटिक्स भेजे गए, जिन्हें बीएसएफ ने और दूसरे सुरक्षा बलों ने पकड़ा। लेकिन ड्रोन के जरिए आतंकवादी हमले की ये पहली घटना है। 27 तारीख यानी उसके जम्मू में हमले के अगले दिन 26 और 27 तारीख के बीच में एक एसपीओ पर हमला हुआ और उसको उसकी पत्नी के समेत मार डाला गया। स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो जम्मू कश्मीर में कार्यरत थे, उनका बेटा खुद भारतीय सेना में है और जाहिर है कि ऐसे लोग कश्मीर में आतंकवादियों के निशाने पर रहते हैं और उन पर हमला किया गया, उन्हें मार डाला गया उनकी पत्नी के साथ। लेकिन एक जो आशंका पहले से जताई जा रही थी, मई और जून में जो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स थी लगातार कि पाकिस्तान इस पूरी की पूरी शांति का इस्तेमाल, शांति के समय का इस्तेमाल आतंकवादियों की भर्ती, ट्रेनिंग और अपनी सेना को नए सिरे से तैयार करने के लिए कर रहा है। मई और जून में खास तौर पर खुफिया रिपोर्ट्स ने लगातार इस चीज़ का इशारा किया था कि सीमा के उस पार यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितने भी बदनाम आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप हैं या लॉन्च पैड्स हैं, वहाँ पर आतंकवादियों की एक बड़ी तादाद इकट्ठी है, देखी जा रही है और वो सब के सब एफएटीएफ की मीटिंग ख़त्म करने का इंतज़ार कर रहे हैं। एफएटीएफ की मीटिंग पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाता तो उसके लिए बहुत अच्छा होता, उसके लिए वित्तीय सुविधाएं मिलने का मौका, रास्ता खुल जाता। ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर वो ब्लैक लिस्ट में आ जाता, अगर इस बीच पाकिस्तानी आतंकवादी कोई आतंकवादी कार्रवाई करते तो वो उनके खिलाफ जाती। इसलिए पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी एफएटीएफ की मीटिंग खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे और एफएटीएफ की मीटिंग खत्म होते ही उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। जो रिपोर्ट्स मई और जून में आई थी वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कितनी बड़ी तादाद में ये आतंकवादी इकट्ठा है। एक बड़ी रिपोर्ट के मुताबिक पीओके के सबसे बदनाम ट्रेनिंग कैंप निकियाल जम्मू एरिया के सामने पड़ता है, यानी आप इसको भिम्बर गली के सामने मान सकते हैं। निकियाल में 24 आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना का स्पेशल सर्विस ग्रुप, ये पाकिस्तानी सेना के स्पेशल फोर्सेस हैं, स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो खास अभियान के लिए ट्रेन कर रहे हैं। 24 आतंकवादी हैं। इन आतंकवादियों में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादी हैं, अल बदर के 10 हैं, लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादी हैं। इसमें लश्कर ए तैयबा के अलावा अल बदर और जैश ए मोहम्मद बड़े लंबे अरसे बाद सक्रिय हुए हैं। उनमें ज़्यादातर तादाद पाकिस्तानी आतंकवादियों की होती है। लश्कर ए तैयबा में भी विदेशी आतंकवादी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें कुछ तादाद स्थानीय युवकों की भी होती है जो कश्मीरी होते हैं। इनको कमांडो अबू ताला और निकियाल में तैनात 10वीं सिंध रेजिमेंट का एक कैप्टन है, एक मेजर है, मेजर उमर, वो ट्रेनिंग दे रहा है। इन्हें इस्लाम और जिहाद के सबक भी सिखाए जा रहे हैं और इनको ईद के बाद 20 जुलाई को बकरीद है, उसके बाद बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा अलग अलग जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनकी रिपोर्ट्स मैं आपको बताता हूँ। केरन भी एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फिल्ट्रेशन रूट है जो उत्तर कश्मीर में पड़ता है। वहाँ केरन के सामने 6 आतंकवादी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। एक लॉन्चिंग पैड है वहाँ पर, खुफिया सूत्रों ने बताया। नौगाम सेक्टर के सामने और रामपुर सेक्टर के सामने लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के लगभग 1 दर्जन आतंकवादी तैयार हैं। हिजबुल मुजाहिदीन स्थानीय युवाओं से बनता है, यानी उन कश्मीरी युवाओं को जिनको आतंकवाद की राह में धकेला जाता है, उनको पहले एक छोटी ट्रेनिंग के लिए सीमा के उस पार ले जाया जाता है और फिर वापस या कश्मीर में या जम्मू में आतंकवादी कार्रवाइयों के लिए भेजा जाता है। उसी तरह भिम्बर गली सेक्टर के सामने लश्कर ए तैयबा के 6 से 8 आतंकवादी घुसपैठ के इंतजार में है। नौशेरा के सामने जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स,
ये एक बिल्कुल नामालूम सा आतंकवादी संगठन है, हाल में ही इसका नाम सुना। दरअसल आतंकवादी संगठनों में अलग अलग नाम बदलते जाते हैं, उनको हैंडल करने वाले और ज़्यादातर उनमें काम करने वाले भी एक से ही रहते हैं। नाम बदलते जाते हैं और एक के बाद एक कई फ्रंट खोले जाते हैं। उससे विश्व जनमत पर यह बताने में आसानी रहती है कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि कश्मीर में सक्रिय हैं भारत की तथाकथित ज्यादतियों के खिलाफ। ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा होता है। तो भिंबर गली के सामने लश्कर तैयबा के 6 से 8 आतंकवादी हैं। जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के नौशेरा के सामने 3 आतंकवादी घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं। 8 अप्रैल को एक शाहिद नवीद नाम का एक आतंकवादी जम्मू से गिरफ्तार किया गया था। इससे भी कुछ खबरें मिली हैं। 20 मई को खुफिया एजेंसियों को गुरेज सेक्टर के सामने 7 से 8 हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादियों का पता चला और उनके 2 गाइडों का पता चला जो घुसपैठ का मौका तलाश रहे हैं। यानी इस समय लगभग 50 आतंकवादी हैं जो सीमा के उस पार इन्फिल्ट्रेशन के इंतज़ार में है, घुसपैठ के इंतज़ार में है। और अब जब FATF की मीटिंग ख़त्म हो गई 25 जून को, उसके बाद अगले 2 दिन में ही यानी 26 और 27 जून को ही ये समझ में आ गया कि आतंकवादियों की ये कार्रवाइयाँ बहुत जल्द शुरू होने वाली है, क्योंकि कश्मीर में अमन चैन है, आतंकवाद की कमर टूट चुकी है और नए युवाओं में भर्ती बहुत कम हो रही है, नए युवाओं की आतंकवादी गिरोह में। पाकिस्तान आतंकवाद को भड़काने के लिए बड़ी तादाद में आतंकवादी भेजेगा और ये आशंका पहले से जताई जा रही थी कि 25 जून के बाद ऐसी वारदातें शुरू होंगी और 25 जून के बाद 2 दिनों में ये साबित हो गया कि आशंका है सच। आने वाले दिन भारतीय सुरक्षा बलों के लिए बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.